जय हिंद दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना है कि बिहार अपने खोई हुए ग्लोरी को फिर से वापस कैसे पा सकता है। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसके आगे की बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड टूरिज्म। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं वो भले ही कई मामलों में पीछे हो, लेकिन यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस और खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे बिहार दुनिया और भारत के महानतम लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, लेकिन बाकी स्टेट्स की तरह बिहार अपने टूरिज्म सेल नहीं कर पाया। आज हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ अयोध्या राम मंदिर से वहाँ टूरिज्म में एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। राम मंदिर ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक टूरिज्म संभावना क्रिएट कर दी है और वहीं अब अयोध्या आज उत्तर प्रदेश को अमीर बना रही है। बिल्कुल इसी तरह टूरिज्म सेक्टर बिहार के लिए मेजर रोल प्ले कर सकती है और हर स्टेट अपने टूरिज्म के प्रमोशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री उन्हें एक बड़ा बिजनेस ला कर देगी। अगर बिहार सरकार अपने टूरिज्म प्रमोशन और स्टेट को टूरिस्ट फ्रेंडली के साथ सेफ बनाने पर फोकस करे तो बिहार बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के अलावा नालंदा, विक्रमशिला, गया और भागलपुर जैसी जगहों के साथ एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वर्क ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। दोस्तों, ये तो है टूरिज्म की बात, लेकिन अगर हम बिहार के कोर में जाएं तो शुरुआती रिफॉर्म में बिहार को एक बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट उसका एग्रीकल्चर सेक्टर भी दे सकता है। दोस्तों, जैसे कि बिहार की इकोनॉमी में उसकी खेती का एक बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट से एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में प्रेरणा ले सकते हैं। बिहार के पास उपजाऊ जमीन है जिनसे वे एक साल में 3 फसल ले सकते हैं और ऐसे में अगर सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर फोकस करे और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अपनाए तो बिहार अपने किसानों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएगा। इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रमोशन और मार्केटिंग लिंकेज क्रिएट करके सीधे किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आज बिहार की जीडीपी का 20% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार में चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात करें, टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करने की बात करें या गरीब किसानों को उनके हक के पैसे दिलाने की बात करें, आखिर में सारा मामला आकर रुक जाता है यहाँ के क्राइम रेट पर। दोस्तों, एक रिपोर्ट की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम्स लैंड डिस्प्यूट को लेकर होते हैं। लैंड डिस्प्यूट एक ऐसा मामला है जिससे हर बिजनेसमैन बचना चाहता है और बिहार में जमीन ही मिलनी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंडस्ट्रीज यहाँ इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचता तक नहीं है। वहीं यहाँ के क्राइम रेट्स भी हायर है, जो बिजनेस और टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। यही सब आंकड़े बिहार को अनवांटेड बनाते हैं और ऐसे में बिहार सरकार को पहले स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है और गुड गवर्नेंस एंड लेस क्रिमिनलाइजेशन बिहार के लिए फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टमेंट का दरवाजा भी खोलेगी, जो बिहार के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा। और दोस्तों, इसी चीज का जीता जागता एग्जाम्पल बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी है, जहाँ पर गुंडागर्दी में कमी आने से, शांति स्थापित होने से 2019 से 2023 के बीच यूपी को लगभग 11,000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली है। और दोस्तों, अगर आप बिहार को थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में इससे भी बड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं जिन्हें सॉल्व करना यहाँ के सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और महिला सुरक्षा। दोस्तों, बिहार में हालत ऐसे है कि यहाँ कुपोषण, खाने में प्रोटीन की कमी, एनीमिया और अंधापन बहुत बड़ी समस्या है और साफ पीने लायक पानी और बेसिक शौचालय जैसी सुविधाएं भी आज भी एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए मौजूद नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक बिहार में 80% दवाइयों की कमी है और साथ ही यहाँ पर 60% कम डॉक्टर्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक बिहार के आधे से ज्यादा डॉक्टर्स बिहार के सिर्फ 3 जिले पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही है और बिहार में हर एक लोग पेशेंट के लिए केवल 26 हॉस्पिटल बेड्स ही हैं, जबकि नेशनल एवरेज 138 का है। ऐसे में बिहार सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के अलावा पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, जिससे बिहार के लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। कंक्लूजन। दोस्तों, बिहार में आज जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं कहीं ना कहीं ढांचागत समस्याएं हैं, लेकिन इसमें हम बिहार झारखंड बंटवारे को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारे मिनरल्स और मैक्सिमम रिसोर्सेज झारखंड के हिस्से में चले गए और इससे बिहार के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी झारखंड के हिस्से में चला गया। लेकिन जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब उस पर इतना महत्व नहीं दिया गया, इसलिए एक तरफ जहां यह बंटवारा झारखंड के लिए फायदेमंद साबित हुआ, वही बिहार के लिए यह नुकसान का सौदा था। लेकिन दोस्तों, आज बिहार अपनी पॉलिसीज और लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म करके अपनी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी हासिल कर सकता है और पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर जैसे शहरों का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही और साथ ही साथ इससे एम्प्लॉयमेंट का एक नया रास्ता भी खुलेगा। और दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो का। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट्स में। ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।